नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेट डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 12 વિષય हिंदी, જેનો મિત્રો પાઠ 2 એટલે કે એકાઈ 2 નમક કા દારોગા એનું મિત્રો આજે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની ચર્ચા આ વિડીયોમાં કરીશું। તો ખાસ મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, કેમ કે આપણી ચેનલમાં તમને ધોરણ 12 ના 11-12 आर्ट्स ने कॉमर्स कोईपण विषय होय तमारे, जेम के खास करीने गुजराती, इकोनॉमिक्स, पछी समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, बीए, एसपीसीसी, तो आ बधा ज विषयना छे सोल्यूशनना विडियो छे आपणी चेनलमां छे, तो तमे प्लेलिस्टमां जईने जोई शको छो अने तमारा मित्रोने पण जाण करी शको छो। तो चालो बात करिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। पहलू, नमक विभाग का दारोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? तो આપણે डायरेक्ट जवाबની चर्चा करिए। ऑप्शन बी, बंसीधर की। दूसरा प्रश्न है, नमक की गाड़ियां किसकी थी? तो जवाब आवशे पंडित अलोपीदीन की थी। तीसरा प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो ऑप्शन सी, लक्ष्मी जी पर। चौथा प्रश्न, बंसीधर को पंडित अलोपीदीन के कौन से पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए, स्थायी मैनेजर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल है, बंसीधर किस विभाग का दरोगे थे? तो बंसीधर नमक विभाग के दरोगा था। बंसीधर ने पुल पर क्या देखा? तो बंसीधर ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। तीसरा प्रश्न, पंडित आलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो दारोगा बंसीधर के आदेश पर जमादार बदुल सिंह ने पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लिया। आगळ वधीए पहला खास मित्रों, आ विडियोनी डिस्क्रिप्शन में आपणी एप्लिकेशननी लिंक है। हाँ, वेट डिजिटल एज्युकेशन अथवा तो प्ले स्टोर में जईने तमे आ एप्लिकेशन है ए तमे सर्च करशो, एने तमारे इंस्टॉल करी लेवानी, मोबाइल नंबर द्वारा एने वेरीफाई करी लेशो એટલે આવું કંઈક હોમ પેજ આવશે। હવે અહીંથી તમને શું મળશે? તો કે ઇકોનોમિક્સના 1 થી 11 પાર્ટનું રંગીન મટીરિયલ, બીએ હોય તો એ બીએનું 1 થી 12 પાર્ટનું રંગીન મટીરિયલ સચિત્ર સાથે શોર્ટકટનું। આ સિવાય જ્યારે આપણી પરીક્ષા હોય, બોર્ડની પરીક્ષા, ત્યારે ગાલા એસાઇનમેન્ટના પેપર સોલ્યુશન, પીડીએફ બધું ત્યાંથી મળશે। बाजूमां क्लिक करशो एटले धोरण वाइज मेनू खुलशे। तमे जे ते धोरणमां होय त्यां तमे क्लिक करशो एटले धोरणना विषय खुली जशे अहींया, अने एमां जे ते पाठ पर जशो एटले पाठनी समजूती अने स्वाध्याय जे ते एक्स्ट्रा मटीरियल हशे बधुं ज अहींया मळशे। આવી રીતના મિત્રો આપણી ચેનલમાં ધોરણ 3 થી 12 સુધીનું મટીરિયલ છે, તો ખાસ તમારા મિત્ર, સગા સંબંધી, ભાઈ બહેન જે પણ હોય, જે ભણતા હોય બધાને જાણ કરો, જેથી કરીને એ લોકો પણ આ ફ્રી એજ્યુકેશનનો લાભ લઈ શકે। તમે આ એપ્લિકેશનમાંથી જોડાયેલા રહેજો, જેથી કરીને તમામ માહિતી મળી જાય। આ સિવાય જો અહીંયા તમને શું મળશે તો કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે એકમ કસોટી લેવાય છે એના પેપરો, એની સંપૂર્ણ માહિતી, બાકીનું તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે। આગળ વધીએ। ચોથો સવાલ, मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो मुकदमे में पंडित आलोपीदीन की जीत हुई। बंसीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो बंसीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये? तो मुंशी जी के पुत्र अच्छे सुकून के घर से चले थे। समय बीतते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। अच्छा वेतन और अच्छी पर ऊपरी आई। वृद्ध मुंशी जी को यह सब सुखद समाचार मिलते ही तो वो फूले न समाये। दूसरा प्रश्न है, बंसीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? तो बंसीधर का ऑफिस जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में बंसीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों के कोलाहल सुनकर वे उठ बैठे। उन्होंने लगा कि इतनी रात गए गाड़ियों क्यों नदी के पार जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए बंसीधर रात को जमुना नदी पर पहुंच गए।
तीसरा प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन को क्यों हिरासत में लिया गया? तो नमक के दारोगा बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को नमक की गाड़ियों की नदी से पार जाते हुए पकड़ा था और उन्हें रोक दिया था। पंडित अलोपीदीन उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया, लेकिन बंशीधर किसी की कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया गया। बंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? तो अदालत में उसके आधिकारिक वर्ग से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी पंडित अलोपीदीन का भक्ता था। सब ये सोच के हैरान थे कि वह कानून के पंजे से आए कैसे। अदालत में तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई। बंशीधर के गवाह लोभ में आ गए थे। सभी कर्मचारी अलोपीदीन का पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया। इसीलिए बंशीधर की हार हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलो प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन को व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। जो मित्रों તમે સાથે ના લખી શકો તો વિડિયો પોઝ કરીને પણ તમે લખી શકો છો। पंडित अलोपीदीन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका बड़ा व्यापार था। वे बड़े पहुंचे आदमी थे। बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी पर उनका एहसान था। उनके सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक था। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे संसार ही नहीं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज्य होने की बात करते थे। वे न्याय नीति सबको लक्ष्मी जी से खिलौने के मानते थे। लक्ष्मी जी के सामने वे सरकार और सरकारी आदेश को जरा भी महत्व नहीं देते थे। वे अपने पैसों के बल पर अदालत का न्याय भी अपने पक्ष में करवा सकते थे और अपना काम हो जाने पर सब पर रुपयों लुटाना अच्छा शौक था। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया था? तो पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे लक्ष्मी के बल पर कोई भी काम करवा लेते थे। वे मानते थे कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। उनकी इस मान्यता को मुंशी बंशीधर ने तोड़ा था। पंडित अलोपीदीन अपनी नमक से भरी गड्डियों को छुड़वाने के लिए बंशीधर को 40,000 रुपये तक घूस देने के लिए तैयार थे, पर बंशीधर एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। उसने पंडित जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बंशीधर ने पंडित को हिरासत में ले लिया। पंडित अलोपीदीन के लिए यह पहली बार था कि किसी इंसान ने पैसे से ज्यादा ईमानदारी का कर्तव्य पालन को अहमियत दी थी। पंडित अलोपीदीन को सच्चे आदमी की पहचान थी। उन्हें अपनी जायदाद की व्यवस्था करने के लिए एक ईमानदार इंसान की तलाश थी, जो बंशीधर में पूरी हो रही थी। इसीलिए पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 5वां प्रश्न, आश्रय स्पष्ट कीजिए। न्याय और नीति सब लक्ष्मी की ही खिलौने हैं। तो उपरोक्त बात में मुंशी प्रेमचंद लिखित कहानी नमक का दारोगा से ली गई है। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी को बहुत ज्यादा मानते थे। उनके लिए पैसों से ऊपर कुछ भी नहीं था। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, क्योंकि वे सबसे बड़ा काम अपने पैसों से दम पर करवा लेते थे। कोई बड़ा सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई छोटा कर्मचारी हो, सबको वे अपने पैसों के दम पर अपनी उंगलियों से नचाते थे। अदालत में भी सारे गवाह को, सबूत को वो, और यहाँ तक कि डेप्यूटी मजिस्ट्रेट को भी पंडित के पक्ष में आ जाते थे। अपने पैसों के दम पर वे अदालत का फैसला भी अपने पक्ष में ले करवा लेते थे। इस तरह न्याय नीति सब लक्ष्मी के आगे हार जाते थे। दूसरा प्रश्न, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यह बात नमक का दरोगा पाठ से सीख ली गई है। यह बात मुंशी बंशीधर के संदर्भ में की गई है। मुंशी बंशीधर हद से ज्यादा ईमानदार और कर्तव्य पालन करने वाला इंसान है। इस तरह पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी जी की पुजारी था। वह अपने न्याय नीति सब को लक्ष्मी के खिलौने मानते था। जब अलोपीदीन के नमक की गाड़ियों में
मुंशी बंशीधर ने पकड़ी तो पंडित ने बंशीधर को खरीदने के लिए 40,000 रुपये घूस के रूप में देने के चाहे। मुंशी जी ने धन के सामने धर्म और कर्तव्य को चुना और मुंशी जी ने 40,000 तो क्या 40 लाख ले, मैं भी वो नहीं मानूंगा ऐसा कहा। मुंशी जी की पैसों के में लालच में नहीं आए और पंडित आलोपीदीन को हिरासत में ले लिए। इसी तरह धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। मुंशी जी को पंडित आलोपीदीन ने ईमानदारी के लिए मुंशी जी को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प सुनकर प्रश्न लिखिए। तो बंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। जवाब ए आवश्य आपड़ो। पंडित आलोपीदीन को बंशीधर उत्तर देता है 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बी जवाब आपको साचो आवश्य। पंडित आलोपीदीन हंसकर बोले तो कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। तो मित्रों अहींया आपणे संपूर्ण पाठનું એટલે કે એકાઈનું છે એ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશનની ચર્ચા કરી। આવી જ રીતના મિત્રો આપણે તમામ વિષયોના તમામ પાઠોના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની સમજૂતીની ચર્ચા કરીશું। તો ખાસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ રાખજો અને બેલ આઇકોન ઓન રાખજો। આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણા સોશિયલ મીડિયાની જે લિંકો છે, હા વોટ્સઅપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, તો એમાં પણ જોડાઈ શકો જેથી કરીને કોઈ પણ નવી માહિતી હોય તો તમને સરળતાથી મળી રહે। तो आ वीडियो में આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ। ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા લઈએ। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।